ये फ़र्क जो जनता वहाँ देख रही थी ममता बनर्जी का भेदभाव, टीएमसी की सरकार का भेदभाव हिंदुओं के प्रति, उससे जो है उसने इस बार ठान लिया था कि अब ये वो ऐसा नहीं चलने देंगे। तो ये तस्वीरों से आपको साफ नज़र आएगा। आप मतलब जैसे जो कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, तो ये तस्वीरें जो है चीख चीख कर बता रही हैं कि ममता बनर्जी क्यों हारी, क्यों बुरी तरह हारी, क्यों बीजेपी 206-7 सीट लगभग ले आई, 2/3 से ज़्यादा, और ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीट पर सिमट गई। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट जो है भवानीपुर सीट हार गई। और ये तस्वीरें चुनाव से लगभग 1 महीना पहले, बल्कि उससे भी पहले ये तस्वीरें इशारा कर रही थी, बता रही थी कि ये हो रहा है। यही है वो 2 तस्वीरें जिनमें छिपा है ममता बनर्जी की हार का कारण और बीजेपी की ज़बरदस्त जीत का कारण। और ये दोनों तस्वीरें हैं चुनाव से बहुत पहले की, महीना भर पहले की लगभग। एक तस्वीर है 21 मार्च की और दूसरी तस्वीर है 26 मार्च की। कहने को सिर्फ ये 2 तस्वीरें हैं, एक सिलीगुड़ी की, एक कोलकाता के भवानीपुर की, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में आप समझिए कि यही दृश्य जो है पूरे 15 साल जो है दिखती रही लोगों को। और यही वजह है कि ममता बनर्जी की आज ये स्थिति हो गई है, उनकी ये हालत हो गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है कोर्ट मोड़। पहली तस्वीर, जगह सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, तारीख 21 मार्च 2026, मौका ईद का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सिलीगुड़ी का हिल कार्ट रोड, और पास में ही जो है कोर्ट मोड़ है, मतलब कचहरी है। ये कचहरी के आसपास का इलाका है सिलीगुड़ी का। और ये जो सड़क है जैसा मैंने बताया उसका नाम है हिल कार्ट रोड। यहाँ जो है मुस्लिम भाई जो है सड़क पर नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जगह भवानीपुर, कोलकाता का विधानसभा सीट, जहां से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के चुनाव जीते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं कोलकाता के भवानीपुर के जग्गू बाजार में। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है कोलकाता के भवानीपुर सीट की। तारीख 26 मार्च 2026, मौका रामनवमी का। अब आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 तस्वीरों में कैद है ममता बनर्जी की हार का कारण और बीजेपी की बम्पर ज़बरदस्त जीत की वजह। तो चलते हैं पहले वाली तस्वीर पर, यानी कि सिलीगुड़ी। जैसा कि मैंने बताया ये सिलीगुड़ी का हिल कार्ट रोड है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, और पास में ही जो है कोर्ट मोड़ है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सुबह का समय है और तारीख है आपका 21 मार्च 2026। और यहाँ जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल यहाँ सड़क पर जो है नमाज पढ़ी जा रही है। चूँकि मौका ईद का है, 21 मार्च में बार बार तारीख बता रहा हूँ, ये 21 मार्च की ये तस्वीर है। जगह है सिलीगुड़ी, और सामने जो आपको ये तस्वीर दिख रही है ये दरअसल सड़क पर नमाज पढ़ने का दृश्य है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसमें महिला पुलिसकर्मी को भी आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर बाकायदा पुलिस की जीप है, और वहाँ जो है और भी जो है अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के ट्रैफिक के लोग हैं जो कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं इस इलाके में, ताकि ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ रहे हैं सुबह की, उन्हें जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और आप देख रहे होंगे कि सामने से जो है लोगों का आना रोक दिया गया है, और इस तरफ से भी जो है लोगों का जाना बंद है। बाईं तरफ से जो सड़क आ रही है उधर से लोगों को जो है रास्ता दिया जा रहा है, ताकि इन्हें, मतलब जो नमाजी हैं जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं मुस्लिम भाई, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए बाकायदा वहाँ पुलिस के जवान लगाए गए हैं, और अच्छी खासी संख्या में हैं, पुलिस के भी जवान हैं। इसके अलावा जो
पुलिस के दूसरे विभाग हैं जिसमें कमांडो वगैरह रहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बाकायदा ट्रैफिक पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की, वो भी यहाँ मौजूद है, और वो चारों तरफ जो है इस इलाके को जो है देख रहे हैं, और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ जो नमाज़ पढ़ी जा रही है सड़क पर जो है उन्हें जो है नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चाहे उस तरफ से जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी पहले रोक दिया जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि आप दूसरी तरफ की सड़क से जो है जाएं, और इधर से भी जो है पहले ही रास्ता रोका हुआ है। सफ़ेद जीप खड़ी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर पुलिसकर्मी बाकायदा रास्ता रोक कर खड़े हैं, और बीच में जो है नमाजी जो है सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये दरअसल दृश्य है सिलीगुड़ी का, और दिन है 21 मार्च 2026, और मौका है ईद का। तो ये दृश्य जो है दरअसल आपको बताएगा कि पश्चिम बंगाल में जो है पिछले 15 सालों में जो है टीएमसी के काल में जो है किस तरह का रवैया था पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन पर जो ये आरोप लगते रहे लगातार कि वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती हैं, उनके मौके होते हैं धार्मिक, उन पे तो जो है पुलिस बाकायदा मुस्तैद दिखती है, वहाँ अच्छी खासी संख्या में होती है, और ये इंश्योर करती है कि उन्हें जो है किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे मौका ईद का हो, रमज़ान का हो, या फिर और कोई धार्मिक दिन हो। मुस्लिमों के लिए जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वहाँ हमेशा मौजूद रहती है, और ये देखती है, इंश्योर करती है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जहाँ तक सड़क पर नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो ये पूरे पश्चिम बंगाल में दरअसल ये वहाँ ये इस तरह के दृश्य जो हैं, तस्वीरें जो हैं आम है। मतलब ये दृश्य तो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी में, लेकिन आप पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में जो है हर जगह इसी तरह का दृश्य जो है आपको नज़र आएगा, जहाँ मुस्लिम भाई जो है सड़क पर नमाज़ पढ़ते हैं, और वहाँ की पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है इसमें पूरा सहयोग करती है, उनकी सुरक्षा करती है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसका जो है वो ख्याल रखती है, और इंश्योर करती है कि वो सड़क पर नमाज़ पढ़ें, अपनी मर्ज़ी से पढ़ें, जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ें, जितनी देर तक वो सड़क को घेरे रखना चाहते हैं रखें, और जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते हैं, अपने घर नहीं चले जाते हैं, तब तक पुलिस जो है पश्चिम बंगाल की वहाँ मौजूद रहती है, और देखती है कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ये दृश्य तो देखा आपने जो है सिलीगुड़ी के हिल कार्ट रोड का, जो कि है कोर्ट मोड़ के आसपास। और चलते हैं इसी का एक दूसरा, इसी तस्वीर का एक दूसरा हिस्सा है उसी दिन का, 21 मार्च 2026 का ही, उसी ईद के दिन का। ये तो सुबह की तस्वीर थी, लेकिन इसके लगभग घंटे 2 घंटे बाद जो है इसे यहीं पर, यही हिल कार्ट रोड के पीछे ही जो है एक और दृश्य की ओर आपको ले चलते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी तस्वीर के एक और हिस्से की ओर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल तस्वीर है हिल कार्ट के पास के ही इलाके की। आप देख रहे होंगे कि सामने से मुस्लिम भाई जो है नमाज़ पढ़कर आते दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी जो है आप देख रहे होंगे कि एक पूरी सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए रोक दी गई है। मतलब उस तरफ का हिस्सा भी रोका हुआ है, और इस तरफ का हिस्सा भी, मतलब वो पूरी सड़क जो है वो नमाजियों के लिए एक तरह से जो है सुरक्षित कर दी गई है। और जो इस तरफ का जो सड़क है, इस पर जो है लोगों को आने के लिए कहा जा रहा है, और आने जाने दोनों का रास्ता जो है सिर्फ इसी सड़क की तरफ से वो पूरी हो रही है। मतलब इधर से लोग जा रहे हैं और उधर से लोग आ रहे हैं, लेकिन सामने की जो सड़क है वो पूरी तरह से सुरक्षित कर दी गई है मुस्लिम भाइयों के लिए, जो कि नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं। और ये दरअसल सामने जो दिख रहा है, ये दरअसल स्टेडियम है। ये बाकायदा वहाँ ऐलान किया गया था एक दिन पहले ही, और सुबह ही भी, कि जो नमाजी हैं वो इतने बजे जो है आकर जमा हो जाएं स्टेडियम में और वहाँ नमाज़ पढ़ें। तो इसका मतलब है कि ये स्टेडियम बड़ा है, यहाँ जगह ज़्यादा है, इसलिए जो मुस्लिम भाइयों को यहाँ आकर नमाज़ पढ़ने की ताकीद की गई थी। और यहाँ भी देखिए आपको पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है मुस्तैद दिखेगी। यहाँ भी दोनों तरफ जो है पुलिस मौजूद है, और ठीक वहाँ पर बीच में जो है पुलिस के लोग खड़े हैं और देख रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो नमाजी पढ़कर नमाज निकल रहे हैं स्टेडियम से, उन्हें जो है
कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। और वो इनको देखिए इतने चौकस दिख रहे हैं पुलिस वाले कि कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है इन मुस्लिम भाइयों को पेश ना आए। और यहाँ भी जो देखिए पुलिसकर्मी भी हैं, सिलीगुड़ी पुलिस के लोग हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस के लोग हैं, और इनके साथ जो है ट्रैफिक के लोग भी हैं। और देखिए ये पुलिस वाला एक जो है एक नमाजी के साथ गले मिल रहा है, गले मिलकर जो है इस मुस्लिम भाई को जो है बधाई दे रहा है, ईद की शुभकामनाएं दे रहा है। तो ये जो दृश्य है अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ जो है उन्हें सिक्योर कर रही है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रख रही है, ये देख रही है कि कहीं से कोई उन्हें दिक्कत ना हो जो वहाँ नमाज़ पढ़ने लोग आए हैं। और ना सिर्फ उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है बल्कि पुलिस वाला मुस्लिम भाइयों के गले मिलकर जो है उन्हें ईद की बधाई दे रहा है। ईद की बधाई देने में कोई दिक्कत नहीं है मुस्लिम भाई को, और इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल खड़े तब होते हैं जब इसी पश्चिम बंगाल की पुलिस पर जो है आरोप लगते हैं कि वो मुस्लिमों के साथ तो बड़े भाईचारा दिखाती है, दोस्ताना रवैया दिखाती है, उनके लिए वहाँ खड़ी रहती है, मौजूद रहती है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है। लेकिन जब कोई हिंदुओं का त्यौहार होता है, रामनवमी होता है या कोई और धार्मिक जुलूस होता है, तो वहाँ जो है पुलिस का, पश्चिम बंगाल की पुलिस का रवैया अलग होता है। और ये रवैया अलग होता है टीएमसी की सरकार की वजह से, ममता बनर्जी की वजह से। क्योंकि ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के साथ तो खड़ी दिखती हैं, लेकिन जब हिंदुओं का सवाल आता है तो वहाँ जो है उनका रवैया कुछ और होता है। और यही दिखाने के लिए जो है कि हिंदुओं के प्रति जो है उपेक्षा का जो आरोप लगता रहा टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, वही दिखाने के लिए अब आपको ले चलते हैं कोलकाता। तो ये है तस्वीर नंबर 2। ये जगह है भवानीपुर, कलकत्ता का भवानीपुर, जहाँ से शुभेंदु अधिकारी जो है ममता बनर्जी को उन्होंने हराया है। इस तस्वीर में आप देखिए, इस तस्वीर में जो मैंने बताया जैसे कि जो दिन है वो है रामनवमी का और तारीख है 26 मार्च 2026। तो अब आप देखिए ये दोपहर का समय है, लगभग दोपहर से थोड़ा पहले, और यहाँ जो है रामनवमी की जुलूस की तैयारी चल रही है। और अगर आप पूरे जुलूस को देखेंगे तो हाँ, यहाँ आपको एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आएगा। वैसे एक दो पुलिस वाले मुझे यहाँ दिखे थे, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो है यहाँ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ मौजूद थी। ये रास्ता जो है समझिए कि ये मोड़ है, एक तरफ का रास्ता आपको बाईं तरफ से दिखेगा, फिर ये सामने की सड़क दिखती है, लेकिन पुलिस वाला आपको यहाँ एक दो के अलावा पुलिस की कोई यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ आपने जो दृश्य देखा सिलीगुड़ी का, कि कैसे वहाँ की पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है अच्छी खासी संख्या में जो है वहाँ मौजूद थी। और ना सिर्फ मौजूद थी, मतलब वो इतनी मुस्तैद थी, जितने समय वहाँ थी वो पूरे तन मन से जो है लगी हुई थी अपने काम में। चारों तरफ वो देख रही थी कि कोई दिक्कत ना हो मुस्लिम भाइयों को। लेकिन यहाँ देखिए एकदम उलट सीन है, रामनवमी का जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है भवानीपुर में, और अच्छी खासी संख्या में यहाँ लोग भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, हर उम्र के लोग यहाँ हैं हिंदू भाई जो रामनवमी की जुलूस में शामिल होना चाहते हैं, शामिल हो चुके हैं। अब जुलूस बस निकलने ही वाला है, लेकिन यहाँ आपको जो है पुलिस की मौजूदगी जो है आपको नहीं दिखेगी। तो ये फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है लोग वहाँ पिछले 15 साल से जो है देखते आ रहे थे। और ये तो इस साल इन्हें जो है इजाज़त मिली रामनवमी निकालने की। ये जो 26 मार्च का मैं बता रहा हूँ आपको, उसी दिन बल्कि दूसरे हावड़ा वगैरह में तो जो है रामनवमी की जुलूस भी जो है निकालने की इजाज़त नहीं मिली थी, और वहाँ पथराव भी हुए थे कई जगहों पर। लेकिन यहाँ जो है रामनवमी निकाला जा रहा है भवानीपुर में, जो कि ममता बनर्जी का घर है, इसी इलाके में वो पली बढ़ी हैं, रही हैं, और तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का ये घर है। लेकिन ममता बनर्जी के घर में रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए हिंदुओं को कितनी जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। तो ये फ़र्क जो है लोग देख रहे थे पिछले पूरे 15 साल से, कि कैसे ममता बनर्जी जो है मुस्लिमों के लिए तो एक तरह से जान लुटाती हैं, दूसरी तरफ जब हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो इसके लिए उन्हें जो है जुलूस निकालने के लिए रामनवमी का या दुर्गा पूजा
पूजा से जुड़े जुलूस या और भी कई ऐसे जुलूस जो हैं, उसके लिए उन्हें जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट जब कहता है कि भाई ये जुलूस निकालने देना चाहिए, तब जाकर उन्हें जो है अपना धार्मिक आयोजन करने की इजाज़त मिलती है। और ये सिलसिला पिछले 15 सालों से लगातार चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।